Hello friends, let's discuss the India-Nepal border dispute. Nepal has created a new map which is one of the concerns for India. नेपाल ने एक नया मैप बना लिया है जो कि इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके। तो लेट्स डिस्कस इसका प्रॉब्लम क्या है, इसके बेस क्या है और ऐसा क्या हो गया कि नेपाल ने डायरेक्टली अपना कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज करके इस डिस्प्यूटेड एरिया को अपने मैप में इंक्लूड कर लिया है। सो लेट्स सी वाई इन द न्यूज़। तो आप यहाँ पे मैंने एक अच्छा आपको डायग्राम दिखाया है, न्यूज़ हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने लिया है। तो ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट्स है, कालापानी, लिपुलेख और लिंपुदियोदरा, यहाँ पे ये डिस्प्यूटेड एरिया, इट इज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेपाल्स ओली गवर्नमेंट हैज पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेटिफाइंग अ चेंज इन इट्स मैप। ओके, जिसके अंदर जो पिथौरागढ़ है उत्तराखंड में, उस डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने इंक्लूड किया है जो कि उत्तराखंड में आता है। व्हाट इज द डिस्प्यूट ओवर? The new map includes Lipulekh, Kalapani, and Limpuyudhura territories that India control. The territorial dispute stems from the fact that Nepal claims the land to the east of River Kali, which forms its western border. तो इनका ये मानना है कि जो यहाँ पे जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, इट इज द रिवर काली। वो उनका मानना है कि इस रिवर के ईस्टर्न साइड का जो सारा टेरिटरी है वो नेपाल का है, ऐसा उनका मानना है। As per Kathmandu's understanding, the river originates from लिम्पुयुधरा at the higher Himalayas। ठीक है, तो हायर हिमालयस में ये ओरिजिनेट होती है लिम्पुयुधरा में, वहां से सारा एरिया इनका है। It is thus said to give Nepal access to the triangular shaped land defined by लिम्पुयुधरा, लिपुलेख एंड कालापानी। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप आपको दिख रहा है मैप में यहाँ पे छोटे से, वो एरिया इनका मानना है वो नेपाल को बिलोंग करता है। अब इंडिया इसको अपोज करता है क्योंकि इनका ये मानना है कि द रिवर ओरिजिन ऑफ द रिवर इज मच फर्दर डाउन टू द ईस्ट विच रिड्यूसेस नेपाल्स टेरिटोरियल डिमांड। तो इनका ये कहना है कि यहाँ पे नहीं, काफी इसका ओरिजिनेशन पॉइंट नीचे है, तो इनका जो डिस्प्यूट जो ये डिस्प्यूट का है, इनका जो जमीन है टेरिटोरी, ये बहुत कम है, ऐसा इंडिया का मानना है। उसके बाद व्हाट इज द रीसेंट ट्रिगर? ट्रिगर क्या हुआ? सो वाइल द इशू इज एन ओल्ड वन, ये इशू काफी पुराना है लेकिन 2019 में रिसरफेस हुआ है। 2019 से जो ओली है प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, उन्होंने ये डिस्कशन चालू किया। इन 2019 न्यू दिल्ली पब्लिश अ न्यू पॉलिटिकल मैप टू रिफ्लेक्ट सम चेंजेस। 2019 में हमने एक नया प्लान पब्लिश किया। उसमें दिस वाज फॉलोइंग द डिसीजन ऑन 5 अगस्त 2019 टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर को हमने रीऑर्गेनाइज किया, आर्टिकल 370 को हमने अबॉलिश कर दिया और अभी वहां पे लद्दाख और कश्मीर करके दो यूनिट टेरिटरीज है। नेपाल ऑब्जेक्टेड टू द डिपिक्शन ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो नेपाल ने इसको ऑब्जेक्ट किया कि जो भी आप मैप का डिपिक्शन कर रहे हैं वो गलत है, तो नेपाल ने तभी ही ऑब्जेक्शन उठा लिया था। नाउ हाउ आर द रिस्पॉन्सेस? In 2000 and 2014, India and Nepal agreed to hold talks about Kalapani and Susta without much success. Susta is a dispute, एक विलेज में एक विलेज है बिहार में, जो इंडिया और नेपाल दोनों क्लेम करता है। तो वो जो विलेज है वो डिस्प्यूटेड विलेज है जिसपे दोनों अभी भी चर्चा कर रहे हैं। Matters became worse when Indian Defence Minister inaugurated a surfaced road over the कालापानी टेरिटरी। तो एक रास्ते को इन्होंने इनॉग्रेट किया, एक नया हमने रास्ता बना लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, जिससे नेपाल खुश नहीं था। नेपाल ने जब प्रोटेस्ट किया तो हमारे जो आर्मी जनरल हैं, आर्मी चीफ है जनरल नरावणे, उन्होंने कहा कि इट इज द बिहेस्ट ऑफ चाइना, कि चाइना के वजह से हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। नेपाल भी जो प्रोटेस्ट कर रहा है उनका ये मानना है कि चाइना इसके पीछे है। सो डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग हुई, कोई बात, देयर इज लैक ऑफ डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग टू अलाउ अ स्टेप बैक फ्रॉम द टेंशंस इन प्राइमरली वाइडनिंग द रिफ्ट। तो कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं, कोई बात नहीं हो रही इसके ऊपर। न्यू दिल्ली कंटेंट्स दैट इट वाज विलिंग टू डिस्कस मैटर्स एट अ म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट, ऐसा उनका मानना था। लेकिन काठमांडू सेज दैट द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज रिजेक्टेड टू डेट्स सजेस्टेड बाय देम। तो उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने दो डेट्स दिए थे, उन दोनों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। इट इज सेड दैट इंडिया हैज had routinely dismissed requests from Nepal ambassadors for a meet with the foreign secretary। उन्होंने रिपीटेडली उसको, हमने उनको डिसमिस कर दिया कि अभी नहीं। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि काला पानी टॉक्स कुड वेट अंटिल बोथ द कंट्रीज हैव डेल्ट विद कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के पैंडेमिक से बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, उसका सॉर्ट आउट करने के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से ओली गवर्नमेंट इन नेपाल बिकेम एंग्री। उनको गुस्सा आ गया कि यार डिस्प्यूट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे कोई डिस्कस क्यों नहीं कर रहा है। So for India, the timing with India-China border standoff further adds to the belief that OL is backed by Beijing। तो अभी पहले ही हमारे जो आर्मी जनरल है नरावणे, उन्होंने बोला कि चाइना इनको बैक कर रहा है, इसके लिए ऐसा डिस्प्यूट खड़ा कर रहे हैं। और अभी फिलहाल चाइना ने भी हमारे लिए, अभी आपको पता ही है कि 20 जवान हमारे मारे गए हैं।
लद्दाख एरिया में, गलवान वैली में प्रॉब्लम चल रहा है। तो अभी इनका मानना है कि इसके वजह से नेपाल ने भी अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसी टाइम पे किया, बिकॉज दे थिंक इट इज बैक्ड बाय चाइना। नेपाल इज बैक्ड बाय चाइना, से इंडिया का मानना है, स्पेकुलेशन है। तो अभी फ्यूचर क्या, हमें फ्यूचर के हिसाब से देखना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ द एक्विजिशन, वन हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनस्लाइड्स इन टाइज, नेपाल्स क्विक मूव ऑन द अमेंडमेंट लीव्स लिटिल स्पेस फॉर डिप्लोमेसी नाउ। क्योंकि अभी उनके कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने अपने चेंज करके वो मैप अपने एरिया में लाने की वजह से अभी डिप्लोमेसी तो करना मुश्किल हो जाएगा, इसके आगे बात करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही उन्होंने वो चेंजेस कर दिए हैं। तो उसके लिए अभी बहुत टाइम लगेगा इस डिस्प्यूट को रिसॉल्व करने के लिए। द फैक्ट दैट द वोट वाज यूनानिमस, जब ये वोटिंग हुई कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स को हम नेपाल में ले आने, तो एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने नेपाल इस लॉ को, इस अमेंडमेंट को अपोज नहीं किया। ओके। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट हैज इट इन द पास्ट नॉट हेजिटेड टू टेक टफ मेजर्स। तो टफ मेजर्स हमने लिए थे, 2015 में हमने ब्लॉकेट कर लिया था, उसके वजह से नेपाल को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डैमेज हुआ, इकोनॉमिकली नेपाल को बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। Oli government seeks to build its legacy by overturning what is called unequal agreements made by the early monarchy। तो जो पहले मोनार्की थी, उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के साथ और जो इंडिया के साथ जो भी एग्रीमेंट्स किए हैं, उन सारे उनको लगता है वो सारे अनइक्वल हैं, और हमें हमारा जो भी हमने जमीन या जो भी हमारे रिसोर्सेज हमने इंडिया को दिए हैं वो वापस हमको लेने हैं, ऐसा ओली गवर्नमेंट का मानना है। सो इट कुड थस रिवर्स ओल्ड कमिटमेंट्स एंड ओपन एन अनसिक्योर्ड बॉर्डर पोस्ट। क्योंकि हमारा नेपाल और हमारा बॉर्डर ओपन है, कोई भी आ जा सकता है, हम कोई वीज़ा या कुछ देखते नहीं है, आराम से लोग ट्रैवल कर सकते हैं। हमने हमारे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए किया था, लेकिन इससे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होती है। क्या पता कल जाके बॉर्डर हम लॉक कर ले, लोगों का जाना ना बंद हो जाए, जिससे नेपाल और हमारी इकोनॉमी दोनों को भी गलत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इन टर्न इट कॉज सिक्योरिटी नेटमेयर, बिकॉज टेररिस्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि या कोई भी इलीगल सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स हमारे देश में आके हमारे देश में टेररिस्ट या टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। बोथ साइड्स मूव क्विकली। जब भी अब नेपाल बॉर्डर पे पुलिस ने फायरिंग करने की वजह से हमारा एक इंडियन मारा गया उसके अंदर, तो हमने वो फटाक से उस चीज को उसी उसी वक्त उसको हमने कंट्रोल करके उस सिचुएशन को, वो सिचुएशन को नेपाली पुलिस और हमारे लोगों के बीच में जो रिफ्ट हुआ था उसको हमने बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया था। उसी तरीके से द सेम रेडीनेस इज नीडेड टू मैनेज द फॉल आउट ऑफ द रिसेंट अमेंडमेंट वोट। तो इसी तरीके से इसी तरीके से प्रोएक्टिवली हमें इस प्रॉब्लम को भी जल्द से जल्द सॉल्व करके हमें जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। बोथ साइड शुड कोऑपरेट टू प्रिजर्व द वन सेलिब्रेटेड स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। क्योंकि हमारा उनका रिलेशन बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली भी हम दोनों के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है। उसे हमें खराब नहीं करना है, क्योंकि हम जैसे हमेशा कहते हैं, नेपाल इज अ बफर स्टेट फॉर इंडिया अगेंस्ट चाइना। तो हमें नेपाल के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करना, जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप यू लाइक द सेशन, आपको अच्छा लगा होगा टॉपिक। कोई भी आपके डाउट्स होंगे तो कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। थैंक यू। आज का टॉपिक यहाँ ही खत्म करते हुए प्रोफेसर आदित्य केदरी साइनिंग आउट। थैंक यू।